दोस्तों अगर फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं भाई फिलहाल के मंथ में जिन लोगों का अधिक बिल आया है वो किस कारण आया है और उसकी कंप्लेंट आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप आमतौर पर कंप्लीट वही यूजेज कर रहे हैं, मान लीजिए पिछले मंथ में आप जैसे यूज किया था आपने इलेक्ट्रिसिटी और इस मंथ में सेम आपने यूज किया है और इस मंथ में आपका बिल एकदम से 500 से सीधा 2000 3000 आ गया है, तो उसका क्या समाधान है, कैसे आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कैसे अपना बिल का डिटेल्स चेक करना, तो सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो साथी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो सबसे पहले आपको अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जिसके अंदर आपको अपनी कंप्लेंट भी लगानी है और अपना बिल भी चेक करना है। वह पिछले मंथ मेरा कितना था और अब की बार मेरा कितना है और कितने महीनों का और कितनी यूनिट उसके अंदर निकली है। तो सारी चीजें आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप माई अकाउंट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा। इन केस अगर पासवर्ड नहीं है तो आप जो चेक बॉक्स इस पे क्लिक कर लेना और आपके जो है ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए केस में मैं एक बार अपने अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर लेता हूं। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो करवा देगा और उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। और जिन साथियों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनका भी मैं आगे बता दूंगा कि आपको अपने बिल डिटेल्स कैसे चेक करने हैं बिना अपने ओटीपी के। तो वो चीजें भी मैं वीडियो के आगे जरूर कमेंट करूंगा। फिलहाल के केस में एक बार ओटीपी रजिस्टर कर लेते हैं इसके अंदर और आपके बाद उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर लॉगिन कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो खुल के सामने आ जाएगी। इसके अंदर आपका जो नाम दिखाया जाएगा भाई किसके नाम से आपका बिल है, कंज्यूमर डिटेल आप चेक कर सकते हो, आपका लोकल एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल आप देख सकते हो। बिल डिटेल्स में आप आओगे तो यहाँ पर आपको रिसेंटली जो बिल आया होगा ना, उस जो पे किया होगा बिल अमाउंट जैसे यहाँ पर आ गया। ड्यू डेट है इसकी 31 तारीख, लास्ट पेमेंट आपने कितने की थी 510 रुपए की, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है फिलहाल के केस में आपका 2069 रुपए और लास्ट पेमेंट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी पूरी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आपको जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है माई अकाउंट का, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा बिल इंफॉर्मेशन। मेरे पास 23/8 से लेकर 23/8/2025 से लेकर 22/8/2025 तक के सभी बिल्स यहाँ पर शो करवा दिए। तो यहाँ से मैंने तीनों बिल डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इनसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले 4th मंथ के ऊपर, जहां पर आपका बिल आया था 25/2 से लेकर 27/4 तक का, जिसके अंदर यूनिट अपने को देखने को मिलेगी 1310 और नई यूनिट थी हमारी 1482, जिसके हिसाब से इन्होंने बिल निकाला था तकरीबन 440 रुपए का। तो ये बिल भाई ठीक है, क्योंकि दिन में हम सोलर यूज करते हैं, सबके घरों में सोलर लगी हुई है, दिन में तो उससे ही काम चल जाता है। बाकी नाइट में 2 पंखे चलते हैं, जो फैन है वो आजकल इन्वर्टर के फैन आ रखे हैं तो ज्यादा वोल्टेज वो भी यूज नहीं करते। बाकी ठीक है भाई, 100 यूनिट तक मान के चलो, हमने 2 महीने में 100 यूनिट यूज कर ली, तो इसमें ज्यादा वाला फर्क नहीं है। और इससे पीछे मंथ का अगर मैं बिल डिटेल्स चेक करूँ ना, तो भी इतने ही यूनिट हमारी कंपलसरी आ रही थी आज तक। और वो यूनिट इतनी कंपलसरी कैसे आ रही थी, जब जब अधिकारी आके वहां पर यूनिट निकाल के जाता था तब तब नॉर्मल यूनिट आई है। और हमारे साथ क्या सभी के साथ ऐसा ही होता है कि एक मंथ क्या करते हैं भाई, यूनिट ले जाते हैं, रीडिंग अपने मीटर से लेके जाते हैं। दूसरे मंथ तीसरे मंथ क्या करते हैं, घर से ही बैठे वो ऑटो बिल जनरेट कर देते हैं पिछली यूनिट के हिसाब से, उसमें 100-150 बटा के, और फिर 4 महीने के बाद आता है बिल चेक करने वाला फिर से और आपकी पूरी यूनिट निकाल देते हैं पीछे से अब तक की, और उसमें बिल भाई आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये गलती तो डिपार्टमेंट की है, लेकिन भुगतता इसको कंज्यूमर है। ज्यादा लोड चलाते भी नहीं है और चलाते भी हैं तो ठीक है, जितना 500 आता तो 700 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2-2 हजार का बिल आना इम्पॉसिबल है। सभी के पास ही ऐसा हो रखा है, एक नहीं है, सभी के पास ही। क्या सबने एक साथ इतनी बिजली यूज कर ली भाई? क्या हर किसी ने भाई मोटर पंखा एसी चला दी? ऐसा तो नहीं। तो जैसे आपने चेक किया 4th महीने का चेक करते हैं अपना 6th मंथ का, जो कि दो मंथ में बिल आता है। तो यहाँ से 27/4 से लेकर 30/6 के अंदर हमने यूनिट यूज करी 1482 से लेकर 1675, टोटल 192 यूनिट हमने, लगभग 200 यूनिट हमने यूज की, जिसके अंदर बिल आता है अपना 500 रुपए का, 500 या 510 के इतने समथिंग बिल आ जाता है। और ये अब आता है अपना अगस्त महीने का, ये अपना हो गया 30/6 तक का कंप्लीट होगा। अब आता है 7 और 8, 7वें महीने के अंदर हमने ऐसा क्या यूज कर लिया जिसके अंदर बिल आपको देखने को मिलता है करीबन सीधा आपको यहाँ पर बिल देखने को मिलता है 2069 रुपए का। इसमें हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पर आता है 30/6 से लेकर 20/8/2000, यानी इसमें पूरे 2 महीने भी हमने यूज नहीं की इसको प्रॉपरली, उसके बाद भी इतना बिल आता है। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज हमारे बिल में ऐड कर दी, वो थी MDI, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये होता है जो अपने बिजली के अंदर
मीटर के अंदर जो बल्ब जलता है ना टिम टिम करने वाला, वो यूनिट रिलोड करता है, यानी अपने मीटर को जांचता है कि भाई अपने लोड कितना पड़ रहा है, किस हिसाब से वो लोड चला रहे हैं हम, क्या इनके हिसाब से तो हमने भाई एसी वगैरह फ्रिज वगैरह मतलब ऐसी चीजें यूज करी हैं जिसके अंदर भाई एक ही महीने में यानी 51 दिन में हमने इतना लोड यूज कर लिया जितना भाई पिछले 2 महीने में या 60 दिन 65 दिन में नहीं कर पाए थे। तो ऐसा इनके अंदर क्या यूज हुआ भाई इन बाकी अगर इसके अंदर पिछले महीने का ना बाकी अगर डिटेल्स निकाली जाए तो जिसके अंदर हमने 64 दिन के अंदर भाई बिजली का बिल केवल नॉर्मल था, उससे हिसाब से 61 दिन में भी नॉर्मल था, लेकिन इस मंथ में हमने केवल 51 दिन के अंदर के 428 यूनिट्स हमने जो है निकाल दी। तो लोग कहते हैं कि भाई जैसे चक्की अंडासा वगैरह हो गया हमने वो यूज कर ली, लेकिन अगर एक ही महीने हमने पूरे गांव का आटा तो पीसा नहीं होगा कि भाई इतनी यूनिट हमने निकाल दी। तो कंप्लेंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मेन वेबसाइट के पोर्टल पे आ जाना है और इसके अंदर सर्विसेज के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे अगर रजिस्टर ग्रीवेंस आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और अगर ये वेबसाइट आपकी नहीं चल रही तो वापस मेन पेज पे और रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स के ऑप्शन पे आप कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज कर दो। ये कुछ एक सेकंड का टाइम लेगा आपको वेबसाइट खुलने का, 1 या 2 मिनट का, बाकी आपके सर्वर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आपका नेटवर्क कैसा आ रहा है। यहाँ पर आपको मेन पेज कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चैटबॉट से भी आप कंप्लेंट लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसका यूज नहीं करेंगे, मैन्युअली इसके अंदर रिक्वेस्ट लगाए। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कंज्यूमर और डिपार्टमेंट लॉगिन। तो अपने पास डिपार्टमेंट लॉगिन तो है नहीं, तो कंज्यूमर पे जाएंगे और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड कंप्लेंट के ऑप्शन पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है ताकि डायरेक्टली अपने जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट के पास लग सके। जैसे इसके अंदर क्लिक करोगे नया विंडो ओपन हो गया जाएगा जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल मांगी जाएगी। भाई सबसे ऊपर आपको कंप्लेंट टाइप क्या है, कंज्यूमर टाइप क्या है, तो इसके अंदर आपको एक एक चीज सिलेक्ट करनी है। जैसे कंप्लेंट टाइप में आपको क्या कंप्लेंट है, सिस्टम मीटर रिलेटेड, बिल रिलेटेड, सप्लाई नहीं हो रही है, शिफ्ट करना आपको मीटर या पेमेंट से रिलेटेड इशू है, या फिर सोलर मीटर, वो जो भी आपका इशू है। फिलहाल बिल रिलेटेड हमें यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हो। उसके बाद आपको सब डिटेल पूछा जाएगा कि आपका उसके बिल के अंदर क्या गलती हुई, भाई आपका बिल जनरेट नहीं हुआ, बिल के अंदर कोई और अपडेट है या फिर बिल गलत है, तो रॉन्ग बिल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके करने के बाद आपको पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका अकाउंट नंबर, तो दोनों में से किसी भी आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल के केस में मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन कर लेता हूँ और सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च कर देता हूँ। ये कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने लगाई हुई थी, तो आपको नई कंप्लेंट लगानी है तो आप नीचे भी लगा सकते हो, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन फिलहाल के केस में मैंने आज सुबह ही ये कंप्लेंट मेंशन की है 8/2026 को अपने मेहनत के डिपार्टमेंट में। ये आपका कंप्लेंट नंबर रहा, बिल रिलेटेड ही मैंने डाला है, रॉन्ग बिल आपके यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो सारी चीजें मैंने उसी पर्पज से की है। और बाकी इसकी स्टेटस अगर आप मेरे को चेक करनी है तो यहाँ पर आपको बिल कंप्लेंट की क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो करवा देगा, भाई आपका बिल कितना है, यानी जैसे बिल रिलेटेड रॉन्ग बिल आपने दिया है, कंप्लेंट नंबर हो गया, अपना एरिया हो गया, बिल स्टेटस अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है। और हमने सोर्स ऑफ चैटबॉट से लगाई थी, लेकिन आप यहां से भी मेंशन कर सकते हो। और जिस साथी को घर बैठे कंप्लेंट लगवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको बायो में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इजीली फॉलो करके अपनी कंप्लेंट घर बैठे लगवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लेंट जैसे ही सबमिट होती है आपके पास एक अपडेट आएगा, एक मैसेज आएगा, वो उस मैसेज के हिसाब से आपका रिजोल्यूशन कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको कंप्लेंट लगानी है मैन्युअली तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सर्कल ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रहेगा, डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेना, महेंद्रगढ़ 2 जो आपके हिसाब से सही है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिटी अर्बन ये आपको सिलेक्ट कर लेना, एरिया कौन सा है आपका, जो गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपके मैं एक बार समझाने के लिए कोई भी एक गांव सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप कंज्यूमर नेम जिसके नाम से आपका बिल है वो आप बिल नेम मेंशन करते हैं, उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, अकाउंट नंबर भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी मेल आईडी है, एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी, पिन कोड, लैंडमार्क वगैरह। आपकी रिमार्क में आपको पूछा जाएगा भाई कंप्लेंट की आपकी कंज्यूमर रॉन्ग बिल रिसीव्ड, यहाँ पर आपको कंप्लेंट सिलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली रिमार्क फिल हो जाएगा और आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है, ग्रीवेंस ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के पास लग जाएगी। डिटेल चेक करना है तो कंज्यूमर डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स चेक करवा देगा, भाई क्या क्या सर्विसेज रजिस्टर्ड कंप्लेंट या कंप्लेंट स्टेटस आपको यहाँ पर चेक कर, बाकी डिटेल भी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी अपने आप बिल की कंप्लेंट लगाने से रिलेटेड वीडियो।
बाकी इसके अंदर अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और ये रहा अपना यूट्यूब चैनल जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि सारी लेटेस्ट वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं एक और नई अपडेट और नए कंप्लेंट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।